नमस्ते, मैं डॉक्टर रीमा दादा हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ जो इंचार्ज ऑफ द मीडिया सेल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन एम्स में करीब 18 से 20 हज़ार मरीज़ आते हैं और उनके काफ़ी ज़्यादा हर मरीज़ के साथ 2-3 केयर टेकर्स होते हैं। मरीज़ नॉट ओनली दिल्ली से पर बॉर्डरिंग स्टेट से भी आते हैं, दूर दूर से आते हैं, क्योंकि इनको एम्स के डॉक्टर्स से इतनी फेथ और ट्रस्ट है कि यहाँ के डॉक्टर्स बेस्ट हैं। परंतु ये देखा जाता है कई मरीज़ों को लंबा ट्रीटमेंट चाहिए होता है और कई बारी उनको लिखा जाता है कि 7-10 दिन ट्रीटमेंट चलेगा, तो उनको यहाँ रहना पड़ता है। कई मरीज़ इतने गरीब होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जैसे कि न्यूज़ कल आई कि कई मरीज़ कड़कती ठंड में यहाँ बाहर सो रहे हैं फुटपाथ पे। हम ये आपके माध्यम से ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि एम्स का विश्राम सदन है जिसमें करीब 1500 बेड की कैपेसिटी है। हमारे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर एम श्रीनिवास, उन्होंने प्रपोज किया है कि एक मेगा विश्राम सदन भी बनेगा जिसमें 2000 बेड की कैपेसिटी होगी। तो जो हमारा विश्राम सदन है उसमें जैसे जो एम्स के बिल्कुल परिसर में ही है, यहाँ से मरीजों को शटल से ई शटल से ले जाया जाता है। वो बिल्कुल जस्ट अक्रॉस द रोड है जहाँ पे ट्रॉमा सेंटर की साइट है और एम्स और सफदरजंग के बीच में। जैसे उसमें जैसे साई सदन धर्मशाला है जिसमें 100 बेड हैं, जैसे राजगृह धर्मशाला है जिसमें 140 बेड हैं, पार ग्रिड विश्राम सदन है जिसमें 281 बेड्स हैं और आश्रय शेल्टर है बाय द CRPF जिसमें 180 बेड हैं। और हमारा जो NCI झज्जर है, जो झज्जर में कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसमें एक विश्राम सदन है इन्फोसिस द्वारा और उसमें करीब 806 बेड हैं। परंतु होता क्या है कि मरीजों को ये पता नहीं है कि उनको डॉक्टर को बताना होता है कि अगर डॉक्टर की वो लिख दें तो एक बारी डॉक्टर लिख देता है और फिर वो अगर विश्राम सदन जाते हैं तो बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द बेड वो उनको ज़रूर दिया जाता है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। वहाँ एक डैशबोर्ड है जो बताता है कि कितनी बेड ऑक्यूपेंसी है, कितने अलॉट हो गए हैं, कितने बेड्स वेकेंट हैं। वो रियल टाइम अपडेट होते रहते हैं। कोई पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो वो वैकेंसी दिखा देता है। इन एडिशन टू दैट कोई मिडिल मैन नहीं है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। CCTV कैमरास लगे हैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे और केवल जिन लोगों के पास अपना आभा ID कार्ड या UHID नंबर, आधार कार्ड होता है मरीजों के पास, वो ही अलाउड होते हैं इनसाइड और उनके केयर टेकर्स किसी और इंसान को अंदर नहीं अलाउड। और वहाँ पे डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं। एक बेड की कीमत केवल 20 रुपये है। बड़ा साफ़ सुथरी जगह है रहने की, खाना गरम गरम साफ़ और बड़ा हाइजीनिकली मेड मिलता है, साफ़ सुथरे टॉयलेट्स हैं। तो आप देखिए वहाँ पे डॉर्मेट्रीज़ भी हैं, सेमी डॉर्मेट्रीज़ भी हैं, डिफरेंट रूम्स हैं। जैसे कभी एक बेड वाला रूम है जिसमें 3 लोग अलाउड होते हैं, फिर 2 बेड वाला, 3 बेड, 4 बेड वाले रूम्स हैं। तो अलग अलग ये डिफरेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और हम तो चाहते हैं कि आपके थ्रू ये जागरूकता बढ़े कि हमारी ये फैसिलिटी है, इसका लोग लाभ उठाएं। परंतु आपको एक और बात भी बताना चाहती हूँ, जो सारे मरीज़ अब बाहर देखते हैं, कई लोग मरीज़ होते ही नहीं, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे लोग बहुत सेवा करते हैं और कंबल बांट रहे हैं, लोई बांट रहे हैं, खाना देते हैं सुबह दोपहर शाम। इस कारणवश कई लोग यहाँ रहने लग जाते हैं। तो और आपको बताएं, जितनी भी मरीज़ हमारे गेट्स के आसपास हैं उनको ई शटल से वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। CRPF का जो वो आश्रय है शेल्टर, उसमें हम लोगों को ट्रांसफ़र करते हैं कि कोई ठंड में रात ना गुजारे। तो हमारी तो पूरी ये है कोशिश कि कोई भी इस ठंड में बाहर ना रहे और इस सुविधा का लाभ उठाए। मैम, जैसे आपने बताया कि विश्राम सदन के अंदर काफ़ी अलग अलग विश्राम सदन है, धर्मशाला है, कई तरीके के मतलब सुविधाएं हैं मौजूद उसमें। जैसे आपने ये भी बताया कि डॉक्टर लिख के दे देते हैं तो वो मिल जाता है। मैं ऐसे समझना चाहता हूँ मैम, जैसे कोई मरीज है किसी डिपार्टमेंट में, मान लो ऑर्थो डिपार्टमेंट में है, ऑर्थो के डॉक्टर ने लिख दिया कि आपको विश्राम सदन मिल जाएगा, तो उसके लिखने से ही वहाँ जाके मिल जाता है या कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोसीजर भी है या इसके अलावा भी कुछ करना पड़ता है? नहीं, डॉक्टर के लिखने से ही मिल जाता है। फिर वो वहाँ इंक्वायरी पे जाएं और वहाँ अगर बेड अवेलेबिलिटी है तो मिल जाएगा। एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कई जो डिफरेंट एम्स बने, जैसे एम्स बिलासपुर है, अगर उससे एम्स दिल्ली में कोई मरीज़ को आना है तो वो बिलासपुर से ही यहाँ बुकिंग कर सकते हैं, विश्राम सदन की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से हम लोगों को इस बारे में जागरूक कराएं। जी मैम, एक चीज़ में ये भी है कि जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन भी है, अलग अलग एम्स आने वाले मरीजों को मिल जाता है। इसमें एक चीज़ मैम ये भी है कि
जैसे किसी पेशेंट को सपोज कीजिए कि महीने भर की डेट मिल गई है किसी भी प्रोसीजर के लिए, तो उसमें कोई ड्यूरेशन है कि मरीज के तीमारदार कितने समय के लिए वहां रह सकते हैं, ऐसा कुछ? वैसे हम 7 या 14 दिन के लिए देते हैं, जी। परंतु अगर डॉक्टर लिख दे कि नीड है तो वो डेफिनेटली कंसिडर होते हैं। जी मैम, आपने ये भी बताया कि 20 रुपए का चार्ज है पर बेड का, तो ये पर डे का चार्ज हुआ मैम? हाँ 20 जी, रुपए खाना इसमें इंक्लूड खाना इंक्लूड है। और मैम जैसे इसमें आपने भी बताया कि आभा कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट या ये इन दो से काम नहीं, चल बस जाएगा? इसी से काम चल जाता है। पेशेंट के पास अपना कार्ड होता है जो यहाँ एम्स का बनता है, जो आभा आईडी कार्ड होता है जी। तो उसी को देख के वहाँ डॉक्टर ने लिखा होता है उनके केस शीट पे कि इसको यहाँ पे विश्राम सदन का दिया जाए, तो अगर बेड अवेलेबिलिटी होती है तो हम इमीडिएटली देते हैं। जी मैम, जैसे ये आपने बताया कि 7 से 14 दिन, या डॉक्टर अगर ज़्यादा लिखता है तो ज़्यादा दिनों के लिए भी मिल जाता है। कुल मिला के अभी जैसे आप बता रहे हैं कि 1500 बेड की व्यवस्था है, तो हम ये मान सकते हैं कि करीबन अगर इतने बेड की व्यवस्था है तो बहुत सारे मरीजों को ये आराम से मिल जाते हैं। अगर मैम कुछ ऐसा भी होता है कि कोई मरीज ज़्यादा क्रिटिकल है, उनके तीमारदारों को ज़्यादा रुकने की जरूरत है, कोई मरीज महीने भर बाद भी आ सकता है, नॉर्मल ओपीडी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कुछ ऐसी प्रायोरिटी सेट की जाती है क्या मैम कि किसको ज़्यादा देना जरूरी है, ऐसा करके? नहीं, डेफिनेटली अगर डॉक्टर लिखता है कि पेशेंट बहुत क्रिटिकल है, इसको लंबा करना है, तो केस पर केस स्टडी किया जाता है और डेफिनेटली किसी को हम असुविधा नहीं होगी। और जो केसेस को प्रायोरिटी ट्रीटमेंट चल रहा है, जो बीच में रुक नहीं सकता या लंबा उनको रहना ही पड़ेगा, डेफिनेटली हम कंसिडर करते हैं।